प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यमन के हूतियों को चैलेंज करते हुए उनके खात्मे की हुंकार भरी है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद ही हूतियों ने इसराइल से लेकर लाल सागर में फिर से हमला बोल दिया, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी एयरफोर्स के जरिए यमन पर हमला किए जा रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी की है। यह बमबारी राजधानी सना और उत्तर पश्चिम में स्थित सादा शहर में हुई। हालांकि इस हमले की पुष्टि हूतियों के अल मिस्राह सैटेलाइट न्यूज चैनल ने भी की। मामला बस अटैक तक नहीं सीमित था, बल्कि बमबारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों को धमकी भी दी और कहा कि वे उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ट्रंप ने साथ ही ईरान को भी चेताया और ईरान पर हूती विद्रोहियों की मदद करने का आरोप लगाया। हालांकि ईरान पर भी ट्रंप के इन बयानों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अमेरिका को भला बुरा तक सुना दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अली खामेनेई की ओर से अमेरिका की निंदा करते हुए लिखा गया, यमन के लोगों और यमनी नागरिकों पर हमले भी एक अपराध हैं, जिसे निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। एक बार फिर बच्चों की हत्या की जा रही है, घरों को नष्ट किया जा रहा है और नागरिकों को विस्थापित किया जा रहा है। दुनिया भर में आजादी चाहने वालों को इस त्रासदी को रोकना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में, पश्चिमी और यूरोपीय देशों में और अन्य देशों में मैं दुनिया भर के सभी स्वतंत्रता चाहने वालों से आग्रह करता हूं कि वे इस विश्वासघाती विभत्स कृत्य का कड़ा विरोध करें। गाजा की त्रासदी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। बुधवार देर रात को हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिकी बमबारी का यमन में कोई असर नहीं हुआ। एक स्थानीय चैनल की ओर से कहा गया कि सिर्फ भेड़ों के फार्म को नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से लगातार यमन के हूती ग्रुप को धमकी के साथ ही एयर स्ट्राइक के जरिए धमकाने की कोशिशें तेज हैं, लेकिन हूती ग्रुप के चीफ से लेकर प्रवक्ता की ओर से साफ कर दिया गया कि हूती या फिर यमन के लोग डरने वालों में से नहीं हैं और ना ही सरेंडर करने वाले हैं। वे गाजा के मुस्लिमों के साथ हैं और अंत समय तक रहेंगे। हूतियों की ओर से साफ कर दिया गया कि गाजा में इसराइल के कत्लेआम की जिम्मेदारी केवल नेतन्याहू की नहीं और ना ही उनके देश तक है, बल्कि इसमें बराबर के हिस्सेदार के रूप में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में हूतियों को चैलेंज करते हुए लिखा, हूतियों को इस बमबारी में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह धीरे धीरे बदतर होता जाएगा। यह बराबरी की लड़ाई भी नहीं है और ना कभी होगी। उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगे। बता दें कि यमन के ग्रुप हूतियों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। विश्व की सबसे ताकतवर सेना रखने का दावा करने वाला अमेरिका हूतियों के आगे बेबस सा दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि रिपोर्ट्स में जो दावा है कुछ ऐसा ही है। दरअसल यूएसए को हूतियों से लड़ाई भारी पड़ रही है। यहाँ तक कि अमेरिका अपने जिस ड्रोन को सबसे खतरनाक बताता फिरता है, उस MQ-9 ड्रोन को ऑपरेशन के दौरान हूतियों ने मार गिराया। ऐसे ही दावे के साथ बताया गया कि अमेरिका के करीब 16 ऐसे ड्रोन को यमन के हूतियों ने ढेर कर दिया। हालांकि इस ड्रोन के गिराए जाने पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया और शायद इसी वजह से यह आशंका गहराता नजर आता है। अब अमेरिकी हमले के बाद हूतियों का बदला। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिसकी ताकत का प्रदर्शन वो वक्त वक्त पर करते भी रहे। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इसराइल की राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना बना चुके हैं। कहा जाता है कि लाल सागर पर अपने कब्जे वाले इलाकों पर हूतियों का खासा दबदबा है और वो अपने फिलिस्तीन और गाजा का पक्ष लेकर दुश्मन देशों को अटैक करते रहते हैं और उनकी जहाजों को निशाना बनाते हैं। वही हूतियों की दलील है कि जब तक गाजा में इसराइल हमला बंद नहीं करता, तब तक उनका हमला जारी रहेगा। 19 जनवरी को इसराइल हमास के बीच सीज फायर हुआ, जिससे हूतियों ने हमले तत्काल रोक दिए थे। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान भी हाल ही में कर दिया। शनिवार को हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिका ने हवाई हमला भी किया। इस हमले के एक दिन बाद हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने इस हमले का बदला अमेरिका से ले लिया। हूती विद्रोहियों का दावा था कि उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों पर हमला किया। ये सभी जहाज लाल सागर में तैनात हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने हमले के लिए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे ढेर सारी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।